अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहे हैं। आपको बताएंगे ये एक ग्रैंड प्रोजेक्ट है, हमारे पास आया रेनोवेशन के लिए। 3 कनाल का घर है अलॉन्ग विद बेसमेंट। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत सारे चैलेंजेस के साथ था। इसके अंदर बहुत सारे डिफेक्ट्स थे। आज हम आपको उन डिफेक्ट्स के बारे में बताएंगे ताकि जब कभी भी आप अपना घर बनाने के लिए जाएँ तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखें, ताकि आप इस तरह की इनकन्वीनियंस और वो चीज़ें जो आपके घर को डैमेज करती हैं उनसे बच सकें। एक्चुअली जिन चीज़ों को कंसीडर किया जाना चाहिए जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे होते हैं, वो होते हैं घर की MEP ड्राइंग्स, आई मीन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग ड्राइंग्स। और बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि रेन वाटर को आप हमेशा प्रॉपर तरीके से घर से बाहर निकालें। उसके लिए घर में रेन वाटर टैंक्स बनाए जाते हैं, या रेन वाटर के लिए नीचे टैंक्स बना के उसको सबमर्सिबल पंप से उस पानी को पंप आउट किया जाता है घर की बाउंड्री से बाहर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि रेन वाटर एक्चुअली जिस इतने बड़े घर में जो कि 3 कनाल का घर हो और उसकी एक ह्यूज बेसमेंट हो, और अगर उस पानी की प्रॉपर एग्जिट ना हो तो वही पानी एक्चुअली आपके घर की फाउंडेशन को डैमेज करता है। इसमें हम बताएंगे जो एक मेन डिफेक्ट हमें मिला कि जिस वक्त हमने इसको चेक किया, डिग आउट किया, क्योंकि इसकी बेसमेंट हर वक्त पानी से भरती थी। जब कभी भी हैवी रेन्स होती थी बेसमेंट में पानी आ जाता था। जब हमने इसको डिग आउट किया तो हमें ये पता चला कि जो रेन वाटर लाइंस हैं वो सब आपकी मेन होल्स के साथ मिलके सेप्टिक टैंक में जा रही हैं। ये मैं इसको एक क्राइम कंसीडर करता हूँ कि रेन वाटर को आप सेप्टिक टैंक में डाल दें। सेप्टिक टैंक का एक अलग से फंक्शन होता है जो आपके घर की वेस्ट को आउट कर रहा होता है। रेन वाटर को आप या तो डायरेक्टली घर से आउट कर रहे होते हैं, या उसके लिए रेन वाटर टैंक बनाए जाते हैं, उनमें डाल के आप उसको पंप आउट करते हैं घर से बाहर। एक्चुअली जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है, जो चीज़ बताने वाली है, जिसका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए जब भी आप अपना घर बनाने जा रहे हैं, ये आपकी रूफ टॉप है। अब 3 कनाल के घर की अगर हम रूफ टॉप देखें तो एक बहुत बड़ा वॉल्यूम आता है। इसके जो ड्रेन पॉइंट्स हैं ये इसके रेन वाटर पॉइंट्स हैं जो छत से पानी को आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं। इस तरह के अब हमारे पास बिल्डिंग के अंदर 3 पॉइंट्स हैं। मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर जो एक्चुअली हमारा इशू था, इस पूरे पैसेज को हमने तोड़ा। जब हमने इस रेन वाटर पॉइंट को चेक किया तो ये कनेक्टेड था सीवरेज वाटर टैंक के साथ। अब हम देख रहे होंगे कि ये हमने मेन होल्स बनाए हैं सेपरेट, और इस रेन वाटर को इसमें ड्रॉप करके और इसको डायरेक्ट बिल्डिंग से बाहर हमने निकाला है। अब ये रेन वाटर आपका सेप्टिक टैंक के साथ कनेक्टेड नहीं है, डायरेक्टली बिल्डिंग से आउट हो रहा है। इसके अंदर इसके चोक होने के, इस पानी को बैक मारने के इसके चांसेस खत्म हो गए। यहीं पे जो पानी एक्चुअली जो रेन वाटर था और जो सेप्टिक टैंक में जाता था, फिर वही पानी सारा बैक आता था, और बैक आके एक्चुअली जो मेन इशू है जिसको अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप देखेंगे कि ये कितना बड़ा नेग्लिजेंस था। घर बनाते हुए छोटी छोटी चीज़ें कितनी मैटर करती हैं, और ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनकी वजह से आपकी बिल्डिंग डैमेज होती है। एक्चुअली ये मेजर पॉइंट है। अगर आप देखेंगे ये हमारे लेफ्ट राइट पे बिल्डिंग वॉल्स हैं। बिल्डिंग वॉल्स एक्चुअली ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आप कंस्ट्रक्शन करने जा रहे होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टर की गलती कह लें या इसको आप नेग्लिजेंस कह लें, उसकी वजह से ये चीज़ें क्रिएट होती हैं। ये आप लेफ्ट साइड पे वॉल देखेंगे जो बिल्कुल फ्रेश प्लास्टर हुई हुई है, और सामने आप वॉल देखेंगे ये RCC वॉल है जो प्लास्टर हुई हुई है। यहाँ पर एक स्टेयर केस ड्रॉप हो रहा था कंक्रीट का, जिसके ऊपर के मार्बल टॉप लगे हुए थे। अब होता क्या था कि जिसका भी रेंज होती थी और हैवी रेंज होती थी तो इसके नीचे एक वैक्यूम मौजूद था, ये बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस था। तो सारा पानी ये साइड से लीकेज करके, और ये वॉल भी प्लास्टर की हुई थी, यहाँ पर सिर्फ ब्रिक वर्क हुआ हुआ था जिसको बिल्कुल ट्रीट नहीं किया गया था, और इसी तरह इस साइड पे और इसी तरह बैक साइड पे। तो कंक्रीट में ऐसे, या जो भी आप एक स्टेयर केस बनाने जा रहे होते हैं जिसको आप ब्रिक वर्क में आप बनाते हैं, वहाँ से हमेशा वाटर पेनिट्रेशन होती है। इतना पानी का प्रेशर होता है उसको आप रेजिस्ट या रिटेन नहीं कर सकते। इसके नीचे एक्चुअली पूरा पानी का एक मड बन जाता था, और इस बिल्डिंग वॉल से पानी पेनिट्रेट करता था बिल्डिंग के अंदर। बिल्डिंग के अंदर क्योंकि ये लोअर ग्राउंड है, लोअर ग्राउंड के अंदर हमेशा आपको एक सीपेज और एक पानी का फ्लो मिलता था। तो ये हमारे लिए एक हेडेक था। जब भी बारिश होती थी हम देखते थे कि बेसमेंट में पानी आ रहा है। जब भी हैवी रेन्स होती थी तो हमने इसको डिग आउट किया तो हमें इसमें 2 मेजर चीज़ें मिली।
बहुत ज़रूरी है। एक तो रेन वाटर का घर से डायरेक्ट आउट होना, या रेन वाटर का रेन वाटर टैंक के थ्रू आउट होना, या रेन वाटर का लाइन अलग से बना के टैंक में ड्रॉप करके उसको सबमर्सिबल पंप के थ्रू आउट करना। तीसरी चीज़ ये है कि जो बेसमेंट के कंक्रीट, और ये लीजिए कंक्रीट का फाउंडेशन का पॉइंट और ब्रिक का पॉइंट, ये बिल्कुल ट्रीटेड नहीं था। ये हम आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल नीचे ब्रिक और कंक्रीट का पॉइंट ट्रीटेड नहीं था। ये एक ऐसा जोड़ होता है, एक ऐसा जॉइंट होता है जहाँ से फिर पानी, और जहाँ पानी को स्पेस मिलती है निकलने के लिए, फिर पानी उस पॉइंट के थ्रू बिल्डिंग के अंदर दाखिल होता है। तो ये हैवी रेन्स के अंदर एक एग्जिट पॉइंट बन जाता था पानी का, और पानी पूरा बेसमेंट के अंदर जाता था। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है जब भी अपना घर बनाना है, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें, अपने रेन वाटर का, अपनी बेसमेंट की बिल्डिंग वॉल्स का, कि इनकी कंक्रीट और ब्रिक जॉइंट प्रॉपरली ट्रीट हो, जो ब्रिक वर्क है प्रॉपरली प्लास्टर हो और प्रॉपरली उसको वाटर प्रूफ किया जाए। थैंक यू वेरी मच।